रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भारत की तोपखाना क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में कार्य कर रहा है। वह पिनाका चतुर्थ नामक अगली पीढ़ी की गाइडेड रॉकेट प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसकी सीमा 300 किलोमीटर तक होगी। सूत्रों के अनुसार इसके परीक्षण वर्ष 2028 में शुरू होंगे। यह प्रणाली उन्नत तकनीकों से लैस होगी, जो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम होंगी। यह प्रणाली डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल से प्रेरित है। इस लेख में हम पिनाका चतुर्थ की क्षमताओं, इसकी अनूठी विशेषताओं और इसकी रणनीतिक महत्ता को हालिया संघर्षों के संदर्भ में समझेंगे, जैसे कि पाकिस्तान की फतह द्वितीय रॉकेट का भारत की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली द्वारा सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया जाना। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एमबीआरएल प्रणाली, जिसे भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है, कारगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना की तोपखाना शक्ति का एक मजबूत स्तंभ रही है। इसकी पहली पीढ़ी पिनाका प्रथम की सीमा 40 किलोमीटर थी। फिर गाइडेड पिनाका यानी पिनाका द्वितीय की सीमा 75 से 90 किलोमीटर तक पहुंची और अब पिनाका तृतीय को 120 किलोमीटर रेंज तक तैयार किया गया है। पिनाका चतुर्थ इस प्रणाली का एक क्रांतिकारी विकास है, जिसकी पहुंच 300 किलोमीटर तक होगी और यह सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक लागत कुशल विकल्प प्रस्तुत करेगा। इसका विकास डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एआरडीई द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे निजी उद्योग भागीदार शामिल हैं। पिनाका चतुर्थ का 300 मिलीमीटर कैलिबर पहले के 214 मिलीमीटर वाले संस्करणों की तुलना में बड़ा है, जिससे इसमें अधिक प्रोपेलेंट और लगभग 250 किलोग्राम का विस्फोटक वारहेड ले जाया जा सकता है। इसका उन्नत गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल जीएनसी प्रणाली डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई द्वारा विकसित की गई है, जो 10 मीटर से कम सर्कुलर एरर प्रोबेबल एसएससीईपी के साथ अत्यंत सटीक निशाना साधती है। यह इसे चीन की PHL-16 और रूस की स्मर्च एमबीआरएल जैसी वैश्विक प्रणालियों के समकक्ष बनाती है। मौजूदा पिनाका लॉन्चरों के साथ इसकी संगतता ढांचागत लागत को कम करती है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा वर्ष 2024 में घोषित विस्तार योजना के अनुसार इसे भारतीय सेना की 6 पिनाका रेजिमेंट्स में सम्मिलित किया जाएगा। पिनाका चतुर्थ की एक विशेष क्षमता यह है कि यह दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकता है। यह तकनीक डीआरडीओ की प्रलय कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल से प्रेरित है, जिसकी सीमा 150 से 500 किलोमीटर तक है। प्रलय में मैनेवरेबल रीएंट्री व्हीकल मार्व, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और डिकॉय डिप्लॉयमेंट जैसे एडवांस फीचर होते हैं, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली से बच निकलने में मदद करते हैं। इसी तरह पिनाका चतुर्थ में भी मिड कोर्स मैनेवरिंग, समतल उड़ान प्रक्षेप वक्र और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स जैसी तकनीकों का समावेश किया जाएगा, ताकि इसे रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्शन से बचाया जा सके। यद्यपि भारतीय सेना की सटीक आवश्यकताएं गोपनीय रखी गई हैं, फिर भी पिनाका चतुर्थ को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह अपने वर्ग की अन्य गाइडेड रॉकेट प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक कठिन लक्ष्य होगा। सामान्य रॉकेट्स एक पूर्व निर्धारित पाराबोलिक रास्ते पर चलते हैं, जबकि पिनाका चतुर्थ अपने टर्मिनल चरण में लक्ष्य से बचने के लिए मैन्यूवर कर सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट आधारित IRNSS जीपीएस और संभावित रूप से मिलीमीटर वेव सीकर को अंतिम चरण में इस्तेमाल करेगा, जिससे यह जीपीएस वंचित क्षेत्रों में भी सटीक हमले कर सकेगा। इस प्रकार यह प्रणाली पाकिस्तान की फतह द्वितीय जैसी मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और प्रभावी है। पिनाका चतुर्थ का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब हालिया क्षेत्रीय संघर्षों ने इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने फतह द्वितीय गाइडेड रॉकेट दिल्ली की ओर प्रक्षेपित की, जिसकी कथित रेंज 400 किलोमीटर और CP 10 मीटर से कम बताई गई थी। लेकिन इसे भारत की एमार-सैम बराक 8 प्रणाली ने हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तानी विश्लेषक उमैर असलम ने इस रॉकेट को भारत की AS-400 जैसे उन्नत रक्षा प्रणालियों को चुनौती देने योग्य बताया था, लेकिन यह इंटरसेप्शन इस दावे को झुठलाता है, क्योंकि फतह द्वितीय रडार ट्रैकिंग और मैन्यूवरेबिलिटी की दृष्टि से कमजोर साबित हुई।
पिनाका चतुर्थ की 300 किलोमीटर सीमा भारतीय तोपखाना को दुश्मन के भीतर गहरे लक्ष्यों जैसे कि एयरबेस, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन और कमांड केंद्र पर हमले करने की क्षमता देती है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।